नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन जो प्रीवियस पुलिस एग्ज़ाम में एचपी के पूछा गया था। ठीक है, और ये भी डिस्कस करेंगे कैसे उसकी तैयारी करें इंग्लिश सेक्शन की। तो अगर आपकी ढंग से तैयारी होती है और एक अगर प्रॉपर वे में आप तैयारी करते हो तो आप 90% बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, अपनी तरफ से पूरा सही करोगे उस सेक्शन को। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप सही ढंग से जो मैं आपको बताऊंगा उस तरह से तैयारी करोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े कम हैं प्रीवियस ईयर के, तो पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कैसे उसकी तैयारी करें। तो अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन ही वाज गोइंग ही कुड हैव क्रॉस द रिवर। तो ये मैंने आंसर यहीं लिख दिया है, तो आपको इसकी जगह फिलिंग्स ब्लैंक दिया होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको उसमें से एक चूज़ करके इसमें भरना है। फिर सेकंड है, ही विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल राम कम्स बैक। तो यहाँ भी फिलिंग ब्लैंक्स था। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो है जंबल वर्ड्स के, जैसे कि जो आपको थोड़ा आगे पीछे करके वर्ड्स दिए होते हैं जिनको आपको अरेंज करना होता है। स्टडीज केमिकल्स द ऑफ केमिस्ट्री, तो इसके नीचे नंबरिंग दी हुई है अल्फ़ाबेटिक की, तो उसको आपको अरेंज करके आपको इस टाइप में ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, जिसको आपको अरेंज करके लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि ये बना है द केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल्स, तो आपको ऐसे अरेंज करके फिर आपको टिक करना है। अगला है बेसिक एलिमेंट्स 100 गोल्ड देयर आर सच एज ऑक्सीजन एंड। तो इसका आंसर है जो ये है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके मैंने आंसर भी दिए हैं, तो आप एक बार पॉज करके या वीडियो को दोबारा देख के आप आंसर देख लीजिएगा अगर आपको दोबारा करने हैं। ठीक है, फिर अगला है चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज करें। तो आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, तो इसका पैसिव है टी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन, ही डज हिज ड्यूटी, इसको करना है चेंज इन नेगेटिव, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अगले की बात करें तो आई नो हिम, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में करना है, तो आई शैल हैव नो हिम। ठीक है, और ही डेयर टू ओपन, यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स है माई कपबोर्ड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं आपको एक साफ बात कहना चाहूँगा पहले ही कि क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहें, कहीं आप प्रीवियस पेपर के चक्कर में फंस रहे हों। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो प्रीवियस एग्ज़ाम में इतना कुछ बहुत इजी पूछा जाता था, और इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा टफ ही पूछा जाएगा। तो बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 टॉपिक हैं, ठीक है, हमेशा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी गारंटेड पूछे जाएंगे, वो है टेंस, प्रेपोजिशन और मॉडल्स। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है, मैक्सिमम क्या करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा था आई नो हिम चेंज इनटू फ्यूचर टेंस। अब मान लीजिए आपके पास बुक दे दी है, एक बुक ली हुई है आपने, कोई भी ली है जिससे आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, उसके पीछे क्वेश्चन दिए होंगे बहुत से कि चेंज इनटू फ्यूचर, चेंज इनटू प्रेजेंट, नेगेटिव में, इंटारोगेटिव में, नेगेटिव इंटारोगेटिव में चेंज कीजिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो बहुत ही रॉन्ग वे है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, बहुत ही गलत कर रहे हो आप। टेंसेज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है, बेसिक अपना बेसिक रखिए। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगता है टेंसेस करने में, आप चार्ट बना लीजिए। चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, टेंसेस के लिए जैसे कि जैसे ये है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का बनाओगे तो ये सारे टेंसेस है, और इन सारे टेंसेस से आपके पुलिस एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 3 मार्क्स आ सकते हैं। पुलिस में खासकर पुलिस की वीडियो है तो उसी बारे में बता रहा हूँ। 2 से 3 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। जैसे मैंने इनको डिवाइड करके लिखा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया, फ्यूचर परफेक्ट आ गया। तो इनके रूल भी लिखे हैं, तो बेसिक क्लियर करके चलिए अपने। ठीक है, अगर आपको बेसिक क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आपका जहां मर्जी से आएगा, आप आराम से कर दोगे। ठीक है, वैसे ही प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन दिखाता हूं मैं आपको। प्रेपोजिशन की बात करें, देखिए ये प्रेपोजिशन है, तो एट कहाँ पर यूज़ होता है, सारी इन अलग से नोट्स बना लीजिए। इन कहाँ पे यूज़ होता है, इनटू कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इन और एट कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, टू और फ्रॉम कहाँ पर यूज़ होता है, इन और विद इन कहाँ पर यूज़ होता है। तो इस तरह से आप जब नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ोगे डायरेक्ट, ठीक है, कि आपने फिलिंग्स द ब्लैंक्स ले लिए, एक बहुत बड़ा पेज ले लिया फिलिंग द ब्लैंक्स का, उसमें 100 या 200 फिलिंग द ब्लैंक्स है और आप उनको भरने की प्रैक्टिस करो, तो वो बेकार है। अपने बेस क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर आपको पता है इन कहाँ यूज़ होता है, ऐट कहाँ यूज़ होता है। अब इन, जैसे इन और ऐट की बात करें, इन और ऐट,
अब इन यूज़ होता है बिग सिटीज़ में, ठीक है, एट यूज़ होता है स्मॉल टाउन्स में। तो अगर आपको पता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो कि इन यहाँ लगेगा, एट यहाँ लगेगा, बेसिक रूल आपको पता नहीं है, आप सिर्फ रट्टा मारे जा रहे हो, तो वो बेकार है। अगर आपको पता है इन हमारे पास बिग सिटीज़ में यूज़ होगा, ठीक है, ये बिग में यूज़ होगा, ये स्मॉल टाउन्स में यूज़ होगा, तो क्या होगा कि जहाँ मर्जी आपको बेसिक रूल पता है, तो आपको जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी आ जाए, आपको रूल याद होगा, आप एकदम उस क्वेश्चन को कर दोगे और 90% आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे अगर आप रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। ऐसे ही आपको टेंस याद करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप रोज़ भी पढ़ते हो, अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो टेंसेज की, ठीक है, तो आपके पास आराम से तैयारी हो जाएगी। तो टेंसेज में से आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 2 तो मिनिमम आने हैं, ठीक है, तो आप 2 नंबर अपने पक्के कर रहे हो, पूरे 100% पक्के कर रहे हो। प्रेपोजिशन अगर आपको सारी आती है, कितनी प्रेपोजिशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, टेंसेज कितने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, टेंसेज से बाहर तो अगर आप सारे टेंस पढ़ लेते हो तो टेंसेज से बाहर आपसे नहीं पूछ सकते क्वेश्चन, टेंसेज से अंदर से ही पूछेंगे। आपको सारे रूल पता है तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, प्रेपोजिशन से पता है 2 मार्क्स पक्के हैं, एटलीस्ट आपके जितने क्वेश्चन आएंगे 90% इंग्लिश के सेक्शन से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये 3 हैं। फिर मॉडल्स, कैन, कुड, कहाँ पर यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको इन पे भी अगर वीडियो चाहिए तो आप, अगर वीडियो की रिक्वेस्ट ज़्यादा आई, ठीक है, तो अब मैं इन पे टेंसेज, प्रेपोजिशन और मॉडल्स पे अलग से बना दूंगा वीडियो, वैसे भी नोट्स मेरे पास तैयार पड़े हैं। और फिर बात करते हैं तो एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव भी आप, ठीक है, ये तो 3 तो आपने मेन करने ही है। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव पे भी देख लीजिए, रूल देख लीजिए थोड़े बहुत, ठीक है, कैसे होते हैं, किस तरह से उनको चेंज करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस, नाउन्स क्या होते हैं, तो ये आपको अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो पहले आप इन 3 की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आप इनको पक्का कीजिए, फिर एक्टिव पैसिव जो बच जाते हैं, कोई भी चीज़ मत छोड़िए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, बट टेंसेज, प्रेपोजिशन और मॉडल से ज़रूर आता है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं वो मॉडल से भरे जाते हैं, प्रेपोजिशन से भी भरे जाते हैं, और टेंसेज तो आपको चेंज करने के लिए ज़रूर पूछते हैं। तो अगर आप इस तरह से इनको तैयार करते हो तो आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो 90% सही होगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो 100% भी करेगा, ठीक है, बट फिर भी मैं 90% बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से तैयारी करके जाओगे, तो वो पूरा 100% होगा, तो आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आज ही से तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। अगर आप टेंस पढ़ोगे, जिनको टेंस आते होंगे उन्होंने क्वेश्चन देखा होगा, आई नो हिम चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो ईजी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पीछे था, ही डज हिज ड्यूटी, ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो अगर आप टेंस पढ़ रहे हो, जिन्होंने पढ़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत आसान है। तो इसलिए कर रहा हूँ मैं, टेंस के थ्रू जाइए, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, सॉल्व करने की भी। आप 100 से 200 क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, तो ये बेकार है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने कहा वो समझ आया होगा। तो अगर आपको प्रेपोजिशन, टेंस और मॉडल्स पे वीडियोस चाहिए तो मैं वो अलग से बना दूंगा, बट ये नहीं है कि एक रिक्वेस्ट पे बनाऊंगा या 2 पे, ठीक है, थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो अगर ज़्यादा हुई, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि प्रेपोजिशन पे वीडियो बना दीजिए या टेंस पे, ठीक है। यस भी बोल दोगे तो वो भी मुझे साइन मिल जाएगा कि आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।